हेलो गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कहीं एंड कहीं बातें। वेल और ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए आज का जो है वीडियो जो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं लगा। वेल अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती या कहानी हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है हमारा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक वगैरह जो भी है वो मैं दे दूँगा। आप लोग चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी आप बीती, अपनी जो इंसिडेंट, जो रियल इंसिडेंट जो है वो आप हमें बता सकते हैं, हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के जो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। तो इस वीडियो को जो अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। इस दुनिया में ना जाने कितने ही हवाई हादसे हुए हैं, और सिर्फ हवाई हादसे ही क्यों, ना जाने कितने ही हादसे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक हादसा जो है उसके पीछे कोई ना कोई सबूत हो, या सबूत मिल जाए, या वो चीज़ें जो है वो सारी जो है खुल के बाहर आ जाए, हर किसी को वो रीज़न जो है सामने मिल जाए। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने ही हादसे हैं, हवाई हादसे हो गए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनसुलझे रह जाते हैं। रहस्यमय तरीके से जो है उनका जो है एंडिंग होता है। वेल आज का जो ये इंसिडेंट है हमारा, ये भी कुछ ऐसा ही है। एक हवाई हादसा, एक ऐसी आप कह सकते हो कहानी, या एक ऐसा इंसिडेंट जो कि आज भी एक राज के राज ही रह चुका है, जिसके पीछे लोगों ने बहुत कोशिश करी कि उसको ढूंढा जाए, उसके पीछे से जो है सब सबूत निकाला जाए, उसको जो है एक पहचान दिया जाए कि ये हादसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन लोग जो है तमाम कोशिशों के बावजूद जो है इसके पीछे जो है वो क्या सबूत है, क्या रीज़न है, वो ढूंढ नहीं पाए। तो ये सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी जिसका नाम था EWA 153 513 जो थी, इसकी उड़ान संख्या थी सितंबर 1994, 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट वेस्ट जर्मनी के आचेन एयरपोर्ट से जो है ये उड़ान भरती है। इसको जाना था ब्राज़ील के ओटो एलगे नाम के जगह पर। जी हाँ, ब्राज़ील के ओटो एलगे नाम की जगह पर जो इसको जाना था। और ये दूरी जो थी करीब 18 घंटे की थी। 18 घंटे के अंदर जो है इसको जर्मनी से ब्राज़ील तक पहुंचना था। एंड इस फ़्लाइट के अंदर जो करीब 88 पैसेंजर्स थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, और टोटल हो गए 92। एंड 2 फ्लाइट अटेंडेंट थे, यानी कि एक पायलट था और दूसरा जो है को पायलट था। तो ये प्लेन के अंदर के लोग थे। वेल दोपहर के बाद का वक्त था। ये फ़्लाइट जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है टेक ऑफ करती है, और टेक ऑफ करने के बाद ये ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो है वो साथ में जो संपर्क में रहती है। और फिर धीरे धीरे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ता है, ये जो है अटलांटिक ओशन के ऊपर से जो है वो उड़ना शुरू करता है। और सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से जैसे ही ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ने लगा, कुछ ही देर के अंदर ATC के साथ जो इसका जो संपर्क था वो टूट गया। और ATC ने जो है तमाम कोशिशें करी इसके साथ संपर्क जोड़ने की, लेकिन वो फेल हो गए। किसी भी तरह से इस फ़्लाइट के साथ जो है ATC का कोई संपर्क नहीं बन पाया। और आमतौर पे जब भी ऐसा होता है कि जब भी ATC के रेडार से जो है कोई फ़्लाइट या ऐसा कुछ जब गायब हो जाता है अचानक से, और उसके साथ जो है संपर्क नहीं किया जाता, तब यही मान लिया जाता है कि या तो वो फ़्लाइट या जो भी है वो हादसे का शिकार बना है, या फिर कोई टेक्निकल इशू हुआ है जिसकी वजह से जो है संपर्क नहीं साधा जा रहा है। लेकिन मोस्टली यही समझा जाता है कि वो फ़्लाइट या जो भी है वो हादसे का शिकार हो चुका है। तो आखिरी बार जो है इस प्लेन को जो है अटलांटिक ओशन के ऊपर ही देखा गया था। तो बचाव दल के लोग और क्रू मेंबर वगैरह और भी जो थे वो वेस्ट जर्मनी की तरफ से भी आए एंड ब्राज़ील की तरफ से भी आए। एंड बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से जो है छानबीन करी,
लेकिन ना तो प्लेन मिला, ना तो उसका मलबा मिला, और ना ही क्रू मेंबर्स में से या फिर फ़्लाइट के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी मिला। हालांकि जांच जो थी वो जारी थी, हर तरह से जो है जांच पड़ताल करी गई, ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी दौरान जो है वक्त बीतता गया, दिन जो है वो महीने में बदल गए, महीने जो थे वो साल में बदल गए, और जांच जो थी वो अभी भी चल रही थी। और इसी दौरान जो है ना तरह तरह की बातें जो है लोग बनाने लगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद बर्मुडा ट्रायंगल जैसे जो ऐसा कुछ हो गया होगा जिसके वजह से जो ये फ़्लाइट जो थी वो गायब हो गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद फ़्लाइट जो थी वो क्रैश हो गई और समुंदर में जाके ऐसे जगह पे गिरी जहाँ पे उसका जो मलबा और जो लोग वगैरह थे, जो कुछ भी था, पूरा प्लेन जो है वो समुद्र के नीचे चला गया, समुंदर निगल गया, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ऐसे बहुत तरह तरह की चीज़ें जो है वो उठने लगी बातें। हालांकि किसी भी तरह की के जो है नतीजे में नहीं पहुंचा गया। जांच अपनी जगह जारी थी, जांच जो थी वो जारी थी, लेकिन काफ़ी वक्त बीत गया था, और जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो जो जांचकर्ता थे या जांच करने वाले लोग थे, जो एजेंसीज थी, उन्होंने जो है अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट पेश करी, और उस रिपोर्ट में यही लिखा हुआ था कि जो प्लेन था वो है नहीं, जो उसका मलबा है वो मिला नहीं, और जो क्रू मेंबर्स थे वो दिखे नहीं। तो जो प्लेन और इसके अंदर के जो लोग थे, इनको जो है मुर्दा करार कर दिया जाता है। और हालांकि ये जो हादसा था वो अटलांटिक ओशन के ऊपर ही हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि कुछ भी सबूत हाथ में नहीं लगा, इसी वजह से जो जांच है उसको जो यहीं पे स्थगित किया जाता है, यहीं पे जो है ख़त्म किया जाता है। और जो लोग थे प्लेन के अंदर के, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पैसेंजर्स वगैरह थे, सबको जो है मुर्दा करार कर दिया जाता है। ऑफिशियली जो था जांच वो ख़त्म हो चुका था, बंद हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर जो है लोग इस चीज़ को जो ढूंढ रहे थे कि इतना बड़ा एक फ़्लाइट अचानक से कैसे गायब हो जा सकता है। और अगर मान लिया जाए कि हाँ कोई हादसा हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो कम से कम उसका मलबा तो मिलना चाहिए, जो लोग मरे हैं उनके लाशें तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिली। तो अंदर ही अंदर से जो है वो ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली जो है वो जांच पड़ताल जो थी वो जारी थी। लोग अपने तरीके से जो है छानबीन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। इस हादसे को हुए करीब 35 साल हो चुके थे। 4 सितंबर 1954 से लेकर 1989 आ चुका था, करीब 35 साल हो चुके थे इस चीज़ को हुए। और ये जो फ़्लाइट थी इसको वेस्ट जर्मनी से जो है इसने उड़ान भरी थी, और इसको जो है ब्राज़ील पहुंचना था। और करीब 35 साल बाद ब्राज़ील के जिस ओटो एलगेर, जी हाँ ओटो एलगेर, इस हवाई अड्डे पर जो है इस प्लेन को जो आना था वो 35 साल बाद आता है। जी हाँ 35 साल बाद जो है ये जो प्लेन था अचानक से 12 अक्टूबर 1989 ओटो एलगेर एयरपोर्ट पे एटीसी को आसमान में एक फ़्लाइट नज़र आती है, एक प्लेन नज़र आता है। लेकिन मुश्किल ये था कि ये प्लेन जो था कौन सा था, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, एटीसी के पास जानकारी नहीं थी। और मुश्किल तो ये था कि ये जो फ़्लाइट था ये ओटो एलगेर एयरपोर्ट के ऊपर जो था वो उड़ान भर रहा था, लेकिन एटीसी के साथ जो इसका कोई संपर्क नहीं था। ना तो ये खुद से एटीसी को कोई संपर्क कर रहा था, और जब एटीसी जब इसके साथ संपर्क करने की कोशिश कर रही थी ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। एटीसी को अपने रेडार पे, अपने स्क्रीन पे एक फ़्लाइट, एक प्लेन जब दिखा तो एटीसी ने बहुत कोशिश करी कि उस फ़्लाइट के साथ जो है संपर्क करने की, लेकिन उस फ़्लाइट के या उस प्लेन के तरफ से जो किसी भी तरह कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। और ऐसा है कि मोस्टली ऐसे होता है कि जब भी कोई प्लेन या कोई एयरक्राफ्ट जब भी रनवे से टेक ऑफ करता है या फिर रनवे पे लैंड करने के लिए आता है, तो सबसे पहले एटीसी के साथ जो है वो कांटेक्ट में आता है, एटीसी से जो है परमिशन मांगता है, चाहे वो टेक ऑफ के लिए हो, लैंडिंग के लिए हो, और एटीसी के मदद से जो है वो या तो टेक ऑफ या फिर लैंडिंग करता है। लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये फ़्लाइट जो थी
वो धीरे धीरे जो है रनवे की तरफ ही आ रही थी। और इतने वक्त में जो है एटीसी के जो ऑफिस है उसमें अंदर जो है हड़कंप मच गया। लोग था, एटीसी ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में जो है जो रनवे था उसको क्लियर करवाया, क्योंकि ये फ़्लाइट जो थी वो किसी भी तरह कोई संपर्क नहीं कर रही थी, लेकिन वो लैंड करने के लिए आगे बढ़ रही थी एयरपोर्ट की तरफ, रनवे की तरफ। तो जैसे इस फ़्लाइट ने जो है वो, तो जैसे ही रनवे को खाली कराया गया, ये जो फ़्लाइट थी ये रनवे पे आके उतर गई बिना एटीसी के हेल्प के, बिना एटीसी के मदद के और बिना एटीसी से परमिशन लिए, एटीसी को बताए हुए। और लैंडिंग जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत ही अच्छे से वो लैंड करी वो प्लेन, एंड आके हवाई पट्टी पे जो है वो खड़ी थी। हालांकि अब तक जो एटीसी वाले ने जो थे उन्होंने चारों तरफ जो है खबर कर दिया था, खबर पहुंचा दिया था कि एक गुमनाम एक फ़्लाइट है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो अचानक से हमारे हवाई पट्टी पे आती है और लैंड करने की कोशिश करती है और अब तक जो है लैंड भी कर चुकी है, और इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जितने भी बचाव कर्मी और या फिर जितने भी जांच कर्मी वगैरह जो भी थे, एम्बुलेंस वगैरह और भी जो भी लोग होते हैं जो कि जांच पड़ताल के लिए होते हैं, वो लोग सारे जो है पहुंच गए फ़्लाइट के पास, और फ़्लाइट जो थी वो रनवे के ऊपर ही खड़ी थी। जैसे ही एटीसी वालों ने सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह एंड बचाव कर्मी वगैरह जो भी लोग थे उनको भेजा, और वो लोग जब फ़्लाइट के सामने गए जो कि रनवे पे खड़ी थी उसके सामने गए, तो सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने नोटिस करी थी वो यही थी कि फ़्लाइट जो थी वो बिल्कुल नई थी। ऐसा लग रहा था देखिए कि बिल्कुल अभी जो है वो बन के तैयार हुई है, और ये शायद उसका फ़र्स्ट फ़्लाइट हो। बिल्कुल नया और चमकता हुआ एक फ़्लाइट था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने नोटिस करी थी वो ये थी कि फ़्लाइट का जो इंजन था वो अभी भी ऑन था, अभी भी एक्टिवेट था। और सबसे तीसरी और सबसे हैरान करने वाली जो चीज़ उन लोगों ने नोटिस करी थी वो ये थी कि उस फ़्लाइट के ऊपर, उस प्लेन के ऊपर लिखा हुआ था सेंटियागो एयरलाइंस। अब मतलब जो लोग वहाँ पे काम करते थे, जो क्रू मेंबर्स वगैरह जो थे जो काम करते थे वहाँ पे, उनमें से कुछ लोगों को इस प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, उनको याद था। तो तब उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है ध्यान में लाए और उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये कैसे हो सकता है। सेंटियागो एयरलाइंस जो थी वो करीब 33 साल पहले 1956 को जो है वो बंद हो चुकी थी। मतलब ये जो हादसा था 4 सितंबर 1954 को ये फ़्लाइट जो थी वो उड़ी थी आखिरी बार। उसके 2 साल बाद 1956 में जो है सेंटियागो ने जो है अपनी सारे ब्रांचेस जो है वो कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई। ब्रांचेस जो उन्होंने बंद कर दिए, कंपनी जो थी वो भी बंद हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया में और कहीं पे भी सेंटियागो एयरलाइंस की जो फ़्लाइट थे वो कहीं पे भी नहीं उड़ते थे, और इस फ़्लाइट को भी जो है बंद कर दिया गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कंपनी बंद हो चुकी थी, जो प्लेन ऑलरेडी गायब हो गया था, वो अचानक से यहाँ पे कैसे आ सकते, वो भी इतने सालों के बाद। तो सबके लिए भी ये, हर किसी के लिए जो है बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। जो सिक्योरिटी के जो आला अधिकारी थे, जो हायर ऑफिसर्स थे, जब वो आए और उन्होंने देखा कि प्लेन के ऊपर लिखा हुआ सेंटियागो एयरलाइंस, और उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करे, तो उन्होंने ये पाया कि सेंटियागो एयरलाइंस की कोई भी फ़्लाइट या कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह वो वजूद में ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बंद हुए करीब 33 साल हो चुके थे। और एटीसी के पास भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सेंटियागो की तरफ से कोई फ़्लाइट वगैरह जो है या एयरक्राफ्ट जो है वो आने वाली है या उड़ रही है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं था। तो ये देखकर वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फ़्लाइट जो थी वो काफ़ी देर से जो है रनवे पे खड़ी थी और इंजन जो था वो भी स्टार्ट था, लेकिन ऐसा हुआ ना कि जब सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह जो भी थे, जांचकर्मी जो थे, वो सभी लोग आ गए और चारों तरफ से उस फ़्लाइट को देखा, और तब उनको जो है समझ में आया कि ये वही फ़्लाइट थी जो कि 4 सितंबर 1954 को जो है वो उड़ान भरी थी और फिर गायब हो गया अचानक। हालांकि ये
इस चीज़ को हुए करीब 35 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो थी वो ये बातें उनके जहन में रह गई थी। तो ये सारी चीज़ों को जब उन्होंने याद किया तो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खौफज़दा हो गए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर गए। लेकिन जो जांचकर्मी थे उनको जो है अपना काम करना ही था, तो उन्होंने जो है चारों तरफ से उस फ़्लाइट को जो है उन्होंने जांच पड़ताल करी। लेकिन मुश्किल ये थी कि अंदर से कोई भी अभी तक बाहर नहीं आया था। खिड़की दरवाजे जो थे वो सारे बंद थे और अंदर से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना तो कोई आवाज़, ना तो कोई इशारा, ना तो कोई बाहर आया। तो तब इन लोगों ने क्या किया, अपने ही एक सिक्योरिटी स्टाफ के ज़रिए, जो फ़्लाइट के इंजीनियर है उनके ज़रिए जो है दरवाज़े को खोलने की कोशिश करी। दरवाज़ा खोला और 2 लोग जो है अंदर गए, जो सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह थे वो अंदर गए। और जैसे वो अंदर गए कुछ ही देर के बाद जो वो लोग जो है वापस आए, वैसे ही चीखते चिल्लाते हुए। और आप बाहर आके जो उन्होंने कहा वो सुनकर जो बाकी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। तो अंदर देखा क्या था उन्होंने जो इतना ज़्यादा घबरा गए। तो उन्होंने बताया कि अंदर में जो जितने भी पैसेंजर्स थे, करीब 88 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 92 लोग थे अंदर में। वो सारे जो थे वो कंकाल थे। जी हाँ, सारे जो थे वो कंकाल थे, अपने अपने सीट्स पे बैठे हुए, सीट्स बेल्ट वगैरह जैसे लगे हुए थे वैसे लगे हुए, लेकिन लोग जो थे वो ज़िंदा नहीं थे, मुर्दा थे, कंकाल थे, स्केलेटन थे। अब जब बाकी लोगों ने ये सुना तो उनको भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे जो कंकाल हैं। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने जो हिम्मत करी और अंदर गए। और जब अंदर गए तो उन्होंने भी यही देखा कि जैसे जैसे कुर्सी वगैरह जैसे होते वैसे ही है, सीट्स वगैरह जैसे वैसे ही है। जो सीट्स में बैठे हुए जो लोग हैं सारे, जो सबको जो उन्होंने काउंट किया, उन्होंने देखा कि सारे लोग पूरे हैं, एक भी कोई भी मिसिंग नहीं है। एंड सीट्स बेल्ट वगैरह जैसे लगे हुए थे वैसे ही लगे हुए, लेकिन जो लोग थे वो ज़िंदा नहीं थे, मुर्दे थे, कंकाल थे। जब उन्होंने कॉकपिट की तरफ जब अपना रुख किया, जब कॉकपिट की तरफ जब वो गए तो उन्होंने देखा कि कॉकपिट के बाहर जो 2 एयर होस्टेस थी वो भी अपनी जगह बैठी हुई, सीट बेल्ट लगे हुए थे, उनके सीट्स में बैठी हुई थी अपनी जगह। कपड़े वगैरह सारे जो थे उनके वैसे ही थे, यूनिफॉर्म्स वगैरह वैसे ही थे, लेकिन वो ज़िंदा नहीं थे, वो भी कंकाल थे। फिर उन्होंने जो है आगे बढ़े और कॉकपिट का दरवाज़ा खोला और अंदर जब गए तो देखा कि जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे, यानी कि जो पायलट था और जो को पायलट था, दोनों ही जो थे वो भी अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे और दोनों ही जो थे वो कंकाल थे, यानी कि मुर्दे थे। अब ये देखकर और भी ज़्यादा लोग हैरान हो गए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये फ़्लाइट जो थी कुछ ही देर पहले जो वो यहाँ पे लैंड करी थी और पायलट जो थे वो अगर कंकाल है तो फिर प्लेन को उड़ा कौन रहा था, कैसे वो यहाँ तक आकर पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी हैरान करने वाली थी। उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जो फ़्लाइट का जो इंजन था वो ऑन था एंड जो फ़्लाइट के जो अटेंडेंट थे, यानी कि जो पायलट थे, उनका जो हाथ था वो कंट्रोल सिस्टम के ऊपर था। मतलब जिस कंट्रोल सिस्टम से जो है फ़्लाइट को उड़ाया जाता है उस कंट्रोल सिस्टम के ऊपर उनका हाथ था। तो सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह थे, जो उनके अधिकारी वगैरह थे, जांचकर्मी जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए, हैरान हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो जांच एजेंसीज़ थी उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि ब्राज़ील सरकार जो थी उसने पहले से ही जो है हर किसी को ये बताने से लिए मना कर दिया था कि ये बातें जो है बाहर ना पहुँचें, लोग पैनिक हो जाएंगे। इसी डर से जो है ब्राज़ील सरकार भी अपनी चुप्पी बनी रही, अपनी चुप्पी साधी रही। और फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है वो लोगों ने जांचकर्मियों ने जो है वो पता करने की कोशिश करी, ढूंढने की कोशिश करी। हालांकि कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि जब जांच पड़ताल जब शुरू हुई ना, तब ये फ़्लाइट जो थी, जांच किया गया और जांच में पता चला कि ये फ़्लाइट जो थी वो कहीं पे भी लैंड नहीं करी थी। क्योंकि अगर लैंड करती किसी एयरपोर्ट पे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो उस चीज़ के बारे में जो है पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलता। लेकिन ऐसा कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये प्लेन जो थी वो कहीं पे भी लैंड नहीं करी थी, किसी भी तरह का हादसे का शिकार नहीं हुई थी। अगर हादसे का शिकार होती तो ज़ाहिर सी बात है कि प्लेन जो है बिल्कुल A1 पोजीशन में थी, बिल्कुल नया, देखकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नया वो प्लेन जो थी बिल्कुल नई थी, उसके कलर्स वगैरह बिल्कुल नए थे। तो ये भी एक था कि वो हादसे का शिकार नहीं थी। लेकिन जो लोग थे उसके अंदर वो मुर्दे थे, वो कंकाल थे। तो वो कैसे कंकाल बने,
जो पायलट थे वो अगर कंकाल था, हालांकि वो कंकाल ही था, लेकिन अगर वो कंकाल था तो फिर वो इतने आसानी से जो है फ़्लाइट को कितने परफेक्टली लैंड कैसे कराया उसने। फिर ऐसे बहुत सारे सवाल जो थे वो उठ रहे थे। हालांकि जांचकर्मी जो थे वो जांच तो कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था, सारे हर एक चीज़ में जो वो नाकाम हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो है ना तरह तरह की बातें उठने लगी, जो कि हमेशा से होती है। जब लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो वो अपने ही तरह तरह से जो है बातें जो बनाने लगते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है वो टाइम ट्रैवल में फंस गई थी, ये प्लेन जो थी वो टाइम ट्रैवल में फंस गई थी, टाइम लूप में फंस गई थी। मोस्टली ऐसा ही सुना गया है कि जब टाइम ट्रैवल जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे दुनिया में जो टाइम चलता है जिस रफ्तार से चलता है, लेकिन अगर टाइम लूप के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। तो यानी कि अगर कुछ घंटे के लिए मतलब कुछ घंटे के लिए भी अगर टाइम लूप में चला जाया जाए तो करीब 10 साल 20 साल जो है आगे जाया जा सकता है कुछ ही घंटे के दौरान। मतलब हमारे दुनिया में जो कुछ घंटा है वो टाइम ट्रैवल में जो है करीब 10 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा जा सकता है। तो लोगों ने यही कयास लगाया कि शायद टाइम लूप में ये प्लेन जो है वो फंस गया था और उसके बाद जो है ये अब आके पहुंचा। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है बेकार की चीज़ें हैं, ज़रूर इन लोगों पे इस प्लेन के ऊपर जो है कोई साइंटिफिक रिसर्च किया गया होगा, जिसके दौरान जिसके हादसे की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई, लोग जो है कंकाल में बदल गए। ये भी एक तरह का रूमर जो है बाहर आया। हालांकि बातें बहुत सारी थी, लेकिन पुख्ता तौर पे किसी के पास भी कोई सबूत नहीं था इसके खिलाफ। लोग जो है पैरानॉर्मल चीज़ों को जो है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वगैरह जो थे, उन लोगों ने अपनी तरीके से बताया कि ये कोई भूत प्रेत या जादू टोना की वजह से इस तरह से जो है किया गया होगा। कहने वाले जो थे वो बहुत कुछ कहते हैं और कह भी रहे भी थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जो है जो जांच एजेंसीज़ जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना जांच को जो है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे ही उनकी जांच चल रही थी उस डायरेक्शन पे उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। कोई ना तो कोई सबूत मिल रहे थे, ना तो कुछ पता चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि शुरू से शुरू किया जाए और जांच को जो एक और मोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जो है बिल्कुल शुरू से देखना शुरू किया कि ये जब किस्सा जो आ रहा है कि एक फ़्लाइट जो कि 35 साल पहले टेक ऑफ किया था, 35 साल बाद वो वापस आया है, वो भी मुर्दा लोगों को लेकर, कंकालों को लेकर, यहाँ तक कि जो फ़्लाइट अटेंडेंट यानी कि जो पायलट्स वगैरह थे वो भी मरे हुए थे, कंकाल थे, उनको लेकर आता है। तो ये चीज़ें जो है शुरू कहाँ से हुई। अब उनको भी पता चला कि एक जर्मनी के एक जर्नलिस्ट थे जो कि सबसे पहले इस खबर को जो है वो सुर्खियों में लाते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं कि एक फ़्लाइट जो कि 35 साल बाद आता है वापस मुर्दों को लेकर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस पत्रकार ने, जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर छापी थी, उसने कभी भी फ़्लाइट के अंदर जो मुर्दा थे या नहीं थे, फ़्लाइट के अंदर जो पायलट थे वो कंकाल था या नहीं था, ऐसा कोई भी फ़ोटो कभी पेश नहीं करी। तो इससे जो है लोगों ने यही जो जांच करते थे वो उनको यही लगा कि शायद ये कोई झूठी खबर होगी या कुछ उसने गलत छापा होगा, दुनिया में हेडलाइंस बनाने के लिए, पूरे दुनिया में जो है इस बात को जो है फैलाने के लिए शायद कोई झूठी खबर पेश करी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में ये था कि अगर ये झूठ भी है तब भी एक फ़्लाइट जो कि 4 सितंबर 1954 को टेक ऑफ करता है वो अचानक से गायब हो जाता है। और ये कोई झूठ नहीं था, ये बिल्कुल सच था कि एक फ़्लाइट जो थी वो टेक ऑफ करता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। और फिर 35 साल बाद वही फ़्लाइट जो थी वो अपने पूरे क्रू मेंबर्स एंड सारे लोगों को लेकर, पैसेंजर्स को लेकर जो है वो जहाँ पे आना था, ब्राज़ील के जिस एयरपोर्ट पे उसको आना था वो उसी एयरपोर्ट में आता है, ठीक उसी वक्त पे जब उसको आना था उसी वक्त पे आता है।
तो ये कैसे हो सकता है? और वो भी मुर्दे लोग इस फ़्लाइट को जो उड़ा रहे थे, जो पायलट थे वो मुर्दा था, जो को पायलट था वो भी मुर्दा था, कंकाल था वो, तो फिर ये कैसे हो सकता है? हालाँकि लोग जो है तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता, सबूत किसी के पास भी नहीं है आज भी। हालाँकि इस हादसे को हुए ना जाने कितने ही साल हो गए, आज 2023 में है हम लोग, और आज भी ये जो इंसिडेंट है, रहस्यमय इंसिडेंट मैं कहूँगा कि एक रहस्यमय जो थी, इसका जो रहस्य है वो आज भी रहस्य ही बन के रह गया है। हालाँकि जो जांच एजेंसीज़ थी उन्होंने अपनी जांच तो पूरी कर ली और एक रिपोर्ट पेश कर दिया कि ये शायद कोई गलत खबर होगी, जो कि एक पत्रकार ने गलत तरीके से छापी होगी। लेकिन सच्चाई अपनी जगह है और अवधारणा जो है वो अपनी जगह है, लोगों के रूमर्स जो है अपनी जगह है, फेक रूमर्स जो है अपनी जगह है। खैर, जो भी था यही था। आज का ये एपिसोड आप लोग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।